मित्रौल निवासी चरण सिंह की 51 वर्ष की उम्र में मानसिक डिप्रेशन की वजह से 26 अक्टूबर को अस्पताल में निधन हो गया। उनके भाई हेमराज चौहान ने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई रवैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि मेरे भाई चरण सिंह 2015 से ही डिप्रेशन में चल रहे थे। 26 तारीख को दिमाग की नस फटने के कारण उनका देहांत हो गया। आपको याद होगा, हमारे चैनल में सीमा सुसाइड बलात्कार केस की खबरें प्रमुखता से देश के सामने दिखाई दी। हेमराज चौहान का आरोप है कि उनकी पत्नी सीमा का पहले तो बलात्कार किया गया और बलात्कार के बावजूद हेमराज की पत्नी पुलिस स्टेशन कैंप जिला पलवल में एफआईआर दर्ज कराने गई तो पलवल पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि डीडीआर ही दर्ज करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है, पुलिस ने बलात्कारी रतन से भारी भरकम रकम लेकर के और दोषी के साथ मिलीभगत कर इस केस को दबाने की कोशिश की और मुझे और मेरे भाई चरण सिंह को झूठे केस में फंसाकर मुझ पर कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन मैं और मेरा परिवार दोस्ती के सामने नहीं झुका, जिसमें दोषी का साथ पुलिस खुलकर दे रही थी और आज भी पुलिस दोषी का साथ ही दे रही है। जैसी सोच के कारण, तरह तरह धमकियों के कारण मेरे भाई चरण सिंह मेंटली रूप से हैरेसमेंट हुए और दिमाग की नस फटने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की सूचना राष्ट्रपति महोदय को, गृह मंत्रालय को और हरियाणा महिला आयोग को दी जा चुकी है। हरियाणा महिला आयोग ने इस पर हरियाणा पुलिस को जवाब तलब किया है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने और चरण सिंह की मृत्यु पर चरण सिंह के घर वालों को और हेमराज चौहान को इसका मुआवजा देने की बात कही है। हरियाणा महिला आयोग ने एक बार पहले भी हेमराज चौहान को झूठे केस में फंसाए जाने और उन्हें मानसिक रूप से उत्पीड़न करने की एवज में मुआवजे के लिए कहा था। अब सवाल यह आता है कि आज तो यह हादसा हेमराज चौहान के भाई के साथ हुआ है, कल यह घटना हेमराज के साथ भी घट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेमराज के बच्चों को क्या होगा? हेमराज के भाई के बच्चों का क्या होगा? सरकार को चाहिए कि इस पर निष्पक्ष जांच करे और चाहे वह आरोपी रतन हो या फिर इससे संलिप्त पुलिस अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का भरोसा न्याय पर एक बार फिर से जम सके। पलवल में एक पति अपनी पत्नी के साथ हुए रेप और आत्महत्या के न्याय के लिए पिछले 6 साल से दर दर की ठोकर खा रहा है। मामला जुलाई 2015 का है, जहां पर आरोपी रतन नाम के एक व्यक्ति ने सीमा चौहान नाम की एक महिला के साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फिल्म भी बनाकर वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। जब महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने पति को दी तो वह पत्नी के साथ पलवल थाना कैंट पहुंचा, जहां पर तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और धमकाकर थाने से भगा दिया। इस दौरान पुलिस ने और आरोपी रतन के परिवार ने पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बनाया। इसका असर यह हुआ कि डर के कारण पति पत्नी ने आरोपी के साथ राजीनामा कर लिया। इस दौरान सीमा चौहान गर्भवती भी हो गई। सीमा के पति का कहना था कि यह बच्चा रतन का है। पति और पत्नी ने पुलिस से कहा कि वे बच्चे का डीएनए कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए दोनों को धमकाते हुए कहा कि वे बच्चे की परवरिश पर ध्यान दें। पुलिस के रवैये और दबंग आरोपी के डर से सीमा चौहान ने 23 अगस्त 2015 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले सीमा ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया और पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी का साथ दे रही है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पति को ही दहेज के जुर्म में जेल भेज दिया। अदालत से बरी होने के बाद फिर से सीमा चौहान के पति ने इंसाफ के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। उसने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले की शिकायत दर्ज कराने के साथ हरियाणा के कई मंत्रियों से न्याय की गुहार लगाई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस का रवैया नहीं सुधरा और थाना कैंट पुलिस ने सुसाइड नोट की असली कॉपी की जगह फोटोकॉपी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है और लोकायुक्त और हाईकोर्ट ने सुसाइड नोट बरामद करने के आदेश दे दिए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं।